हमारे चैनल स्प्लेस डेली में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 2024 में रिलीज हुई एक हाई ऑक्टेन साइंस फिक्शन एक्शन थ्रिलर फिल्म बड़े मियां छोटे मियां की कहानी समझाने जा रहे हैं। एक बॉलीवुड मीटिंग की कल्पना करें जहां कोई चिल्लाता है, अरे चलो धूम की कहानी मिलाते हैं, कोई मिल गया, और ब्लैक मिरर के साथ और वोइला हमारे पास बड़े मियां छोटे मियां हैं। आइए शुरू करें, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। घातक हथियार ले जा रहे एक भारतीय काफिले पर घात लगाकर हमला किया जाता है और उसकी सुरक्षा कर रहे सैनिक इस प्रक्रिया में मारे जाते हैं। अपराधी एक नकाबपोश व्यक्ति है जो भारतीय सेना के लिए एक संदेश छोड़ता है कि उसने उनके हथियार चुरा लिए हैं और भारत के विनाश को रोकने के लिए उन्हें समय के खिलाफ दौड़ लगानी होगी। कैप्टन मिशा की मुलाकात शंघाई में एक एजेंट से होती है जो दूसरे नकाबपोश हमलावर द्वारा मारे जाने से पहले उसे इस बारे में चेतावनी देता है। मीशा उसका पीछा करती है और हाथापाई पर उतारू हो जाती है और उस पर धारदार हथियार से हमला कर देती है। हालांकि आदमी के घाव तुरंत ठीक हो जाते हैं और वह घटनास्थल से भाग जाता है। मीशा कर्नल आजाद को रिपोर्ट करती है और बताती है कि कैसे हमलावर के घाव जादुई तरीके से ठीक हो गए। आजाद ने उसे इसे गुप्त रखने के लिए कहा और उसे मिशन के लिए कोर्ट मार्शल सैनिकों फिरोज, फ्रेडी और राकेश रॉकी को शामिल करने का निर्देश दिया। मीशा उन दोनों से मिलती है और जबकि रॉकी उसके साथ जाने के लिए सहमत हो जाता है, फ्रेडी यह महसूस करते हुए मना कर देता है कि उसकी नौकरी से उसे अंत में अपमान के अलावा कुछ नहीं मिला। मीशा और रॉकी लंदन पहुंचते हैं और परमिंदर उर्फ पाम नाम के एक आईटी विशेषज्ञ से मिलते हैं जिसे मिशन में उनकी सहायता करने के लिए नियुक्त किया गया है। आजाद भी लंदन पहुंचते हैं, लेकिन नकाबपोश खलनायक उन्हें गोली मार देते हैं। इस बीच चोरी हुए पैकेज को पुनः प्राप्त करने के लिए टीम लंदन सबवे में घुसपैठ करती है। जैसे ही टीम घिर गई और लगभग हार गई, फ्रेडी आता है और नकाबपोश लोगों से लड़ता है। पाम ने तिजोरी का ताला खोला और पता चला कि पैकेज वास्तव में प्रिया नाम की एक महिला का है जिसकी कभी फ्रेडी से सगाई हुई थी। चूंकि हार्ड ड्राइव के हैक होने या गलत हाथों में पड़ने का खतरा था, इसलिए करण कवच नामक एक अत्यधिक उन्नत रक्षा प्रणाली के कोड प्रिया के मस्तिष्क के अंदर एन्क्रिप्ट किए गए थे। हालांकि नकाबपोश आदमी और उसकी सेना ने प्रिया को बंधक बना लिया और लगातार पीछा करने के बाद समूह को घेर लिया गया और नकाबपोश आदमी खुद को कबीर के रूप में प्रकट करता है जो दोनों का पूर्व दोस्त था। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि लगभग अमर नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि दोनों के क्लोन थे। फ्लैशबैक में यह पता चलता है कि कबीर का इरादा अपने नवीनतम आविष्कार की मदद से भारतीय सशस्त्र बलों की मदद करना था। एक क्लोनिंग कार्यक्रम जहां फ्रेडी और रॉकी के डीएनए पर आधारित क्लोनों को आजाद के आदेशों के साथ प्रोग्राम किया जा सकता था और बिना मारे युद्ध जीता जा सकता था। हालांकि जब उन्होंने इस आविष्कार का उपयोग करके दुनिया को जीतने के अपने इरादे का खुलासा किया, तो आजाद ने उन्हें सबके सामने डांटा और कार्यक्रम को बंद करने का आदेश दिया, क्योंकि यह नैतिकता के खिलाफ होगा। ठगा हुआ महसूस करते हुए कबीर ने पाला बदलने और आविष्कार को भारत के दुश्मनों को बेचने का फैसला किया। प्रिया ने टीम को योजना के बारे में सचेत किया और फ्रेडी और रॉकी को कार्यक्रम को नष्ट करने और कबीर को जिंदा पकड़ने का आदेश दिया गया। हालांकि उन्होंने उसकी हत्या कर दी और आदेशों का पालन न करने के लिए उनका कोर्ट मार्शल कर दिया गया, जिसके बाद फ्रेडी ने प्रिया के साथ अपनी सगाई तोड़ दी। हालांकि कबीर ने खुलासा किया कि वह बच गया क्योंकि यह वास्तव में उसका क्लोन एकलव्य था, जिसे वह एक बेटे की तरह प्यार करता था, जिसे मार दिया गया था, और उसकी मृत्यु ने कबीर को आघात और प्रतिशोध में छोड़ दिया था। वर्तमान में वापस आते हुए कबीर ने खुलासा किया कि उसने आजाद का क्लोन बनाया है और असली को मार डाला है। वह प्रिया का अपहरण कर लेता है और फ्रेडी और रॉकी को मरने के लिए छोड़ देता है। दोनों कबीर के गुर्गों को मारने में सफल हो जाते हैं और बेस पर लौटते हैं, जहां वे टीम को बताते हैं कि चूंकि भारत ने कभी भी किसी भी युद्ध में भाग नहीं लिया है, इसलिए कबीर ने करण कवच को निष्क्रिय करके और हवाई हमले शुरू करके पाकिस्तान और चीन को भारत के खिलाफ करने की योजना बनाई है। दोनों देशों के खिलाफ
अंततः विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा धूमिल हुई। फ्रेडी, रॉकी, मिशा और पाम कबीर के अड्डे में घुसपैठ करते हैं, जहां कबीर प्रिया के दिमाग से पासवर्ड डिक्रिप्ट कर लेता है। फ्रेडी और रॉकी कबीर की सेना से लड़ते हैं और अंततः अपने ही क्लोनों से मुकाबला करते हैं, जो आंतरिक शक्ति स्रोत के कारण कायाकल्प करते रहते हैं। पाम उच्च मात्रा में बिजली का उपयोग करके उन्हें नष्ट करने का सुझाव देता है और यह जोड़ी सभी क्लोनों को पावर ग्रिड में फंसाकर मार देती है, जिससे उनमें विस्फोट हो जाता है। इससे पहले कि फ्रेडी और रॉकी उससे लड़ें और भाले पर घोंपकर उसे मार डालें, कबीर ने हवाई हमले शुरू कर दिए। असफल पासवर्ड प्रयासों के बीच प्रिया जागती है और कबीर के अपने क्लोन के नाम एकलव्य का उपयोग करने का सुझाव देती है। यह काम करता है और कर्ण कवच पुनः सक्रिय हो जाता है, जिससे हवाई हमले और संभावित युद्ध को टाल दिया जाता है। टीम फिर से एकजुट होती है और बेस छोड़ देती है, जबकि कबीर जाग जाता है और जीवित होने का पता चलता है। कहानी के लिए बस इतना ही। बड़े मियाँ छोटे मियाँ उस सन की रिश्तेदार की तरह हैं, जो पारिवारिक समारोहों में एक पालतू इगुआना और छिपकली लोगों के बारे में एक साजिश सिद्धांत के साथ दिखाई देते हैं। क्या यह कॉमेडी है, एक एक्शन फ्लिक, एक विज्ञान कथा नाटक? किसे पड़ी है? बस कुछ पॉपकॉर्न लें, अपना अविश्वास स्थगित करें और सवारी का आनंद लें। अगर आपने गांजा पिया है तो आपको फिल्म में बहुत मजा आएगा। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबाएं और अधिक मूवी अंतर्दृष्टि के लिए सब्सक्राइब करें। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप फिल्म के बारे में क्या सोचते हैं। अगली बार मिलते हैं।